साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है और हम सीख रहे हैं गणित। आपको आनंद आ रहा है? जो साथी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो निश्चित तौर से गणित सीख रहे हैं। और गणित के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है आंकड़ों का प्रबंधन, और उसके अंतर्गत अपन पूर्व में भी क्लासें कर चुके हैं जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और भी दूसरी क्लासें कर चुके हैं। तो अगर वो आप मेरी क्लास देखना चाहते हो वो क्लास आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और आज जो अपना टॉपिक है आंकड़ों के प्रबंधन से ही संबंधित, वो है पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, यानी एग्ज़ाम में जो पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आज आपको वो क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंतर्गत अपने को वृत्त चार्ट बनाकर दिया जाता है और उसमें विभिन्न तरह की वैल्यू दी जाती है और फिर अपने को क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कि पाई चार्ट होता है वो दो तरह के सवाल उनमें पूछे जा सकते हैं, एक तो ये वाला और एक है ये वाला। एक पूरा वृत्त चार्ट बनेगा, उसमें आपको क्या दिए होंगे, डिग्री दी हुई होगी, 120 डिग्री, 20 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, ऐसे यानी कि वृत्त बना हुआ होगा, उसमें क्या दर्शाए जाते हैं, डिग्री। तो इन केंद्रीय कोणों का योग कितना होता है आपको ध्यान होना चाहिए। एक वृत्त के अंतर्गत टोटल बनने वाले कोण कितने हैं, 360 डिग्री। अगर इन कोणों का योग करते हैं तो वो कितना होता है, 360 डिग्री। दूसरा वृत्त चार्ट बनता है जिसमें डिग्री ना देकर वहाँ क्या दिया जाता है, प्रतिशत, यानी विभिन्न तरह के प्रतिशत दिए जाते हैं। जैसे कि हम 15% दे दिए, 35% दे दिए, 20% दे दिए और 15 और 10। तो अपने को अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, वृत्त चार्ट के अंतर्गत प्रतिशत कितने बनेंगे, 100। सभी कॉलम या सभी प्रतिशत का योग कितना होगा, 100%। और अगर अपने को डिग्री दी है सभी डिग्रियों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब अपन देखते हैं इस आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होता है उन प्रश्नों में और अपने को कैसे सॉल्व करना है उन प्रश्नों को। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर अपने पास सवाल है, बालिका छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्राओं की संख्या 120 है। चार्ट के अनुसार संस्कृत बोलने वाली छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक हॉस्टल है, उसमें कुल कितनी छात्रा हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलती है, टोटल 120। अपने को संस्कृत बोलने वाली छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और इसके लिए इन्होंने पाई चार्ट दे रखा है। तो अपने को पाई चार्ट देखना है, डिग्री वाला है या परसेंटेज वाला है। अब यहाँ पर जो पाई चार्ट दे रखा है डिग्री का दे रखा है, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है सभी डिग्री का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। अब अगर आप उन्हें मेरी एक एक नियम की क्लासें देखी हैं, अगर किसी की वैल्यू दी हुई है और किसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसमें मैंने एक अच्छी सी ट्रिक्स बताई थी। अगर आपको वो ट्रिक ध्यान नहीं है तो मेरी एक एक नियम की क्लास अवश्य देखें। एक एक नियम भाग 1 या 2 में मैंने वो ट्रिक अच्छे से समझा रखी है। तो अपन यहाँ उसी ट्रिक का उपयोग करते हुए इस सवाल को करेंगे। अब अपन देखते हैं टोटल छात्राएं कितनी हैं, 120, और टोटल कोण कितने हो गए, 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री कोण की वैल्यू कितनी है, 120। तो मैंने यहाँ लिख दिए 360 डिग्री बराबर कितना हो गया, 120। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, संस्कृत, यानी संस्कृत बोलने वाली छात्राएं कितनी हैं। तो संस्कृत में यहाँ कोणों का मान कितना है, 30 डिग्री। तो अपने को 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन बना है। अब मैंने उस ट्रिक्स में कैसे बताया उसी के अनुसार सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ ध्यान से देखिए, यह ट्रिक बहुत ही जगह आपके काम देगी। अब यहाँ सबसे पहले तो
जिसका मान दिया गया है, यानी 360 डिग्री का मान दे रखा है 120, यानी 360 डिग्री है। वहाँ पर छात्रों की वैल्यू कितनी है, छात्राओं की वैल्यू कितनी है 120, तो 360 डिग्री बराबर 120। अब अपने को क्या लिखना है इसके बाद, जिसका ज्ञात करना है, यानी कि जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, संस्कृत की वैल्यू ज्ञात करनी है। संस्कृत कितने डिग्री है 30 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ 30 डिग्री लिख लेना है। यानी जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मल्टीप्लाई करके 30 लिख दो। अब आपको क्या करना है, जो 360 लिखा हुआ है उसको यहाँ से उठाकर मल्टीप्लाई करके पीछे लिखना है। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/360 के रूप में लिखना है। फिर इसको सॉल्व कर दो, आपके 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। यानी 30 डिग्री में कितनी छात्राएं हैं जो संस्कृत भाषा बोलती है। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 0 से 0 काट लेता हूँ, 3 के पहाड़े से 12 बार कटेगा, और 12 से मैं 120 को काट देता हूँ 10। तो संस्कृत बोलने वाली छात्राएं कितनी हो जाएगी 10। यानी कि बहुत ही इजी ट्रिक से ये सवाल होगा, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी की वैल्यू दी हुई है और किसी की ज्ञात करनी है, तो अपने को कैसे ज्ञात करना है। इसमें करना कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख लो। फिर अपने को 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो मल्टीप्लाई करके 30 लिख दो। फिर जो आगे लिखा हुआ था उसको उल्टा करके पीछे लिख दो, यानी कि ये मैंने पीछे लिख दिया। फिर इसको सॉल्व कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा 10, और उस आंसर को आप विकल्प में टिक कर दो। एक और सवाल देखते हैं इसी पाई चार्ट आधारित, यानी उसमें अपन क्या करते हैं, किसी भाषा के छात्रों की संख्या दी गई है और किसी अन्य भाषा के छात्रों की संख्या पूछी है, तो अपन कैसे पता लगाएंगे। बालिका छात्रावास में हिंदी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 450 है, और पाई चार्ट के अनुसार अंग्रेजी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, यानी कि हिंदी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है, और अपने को क्या ज्ञात करनी है, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या। अब अपने को 360 के चक्कर में नहीं पड़ना है, यानी कि अपने को हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है, तो अपन यहाँ हिंदी की वैल्यू देखेंगे, हिंदी की कितने डिग्री वैल्यू है। यानी यहाँ हिंदी की कितनी डिग्री वैल्यू दे रखी है 150, तो 150 डिग्री की वैल्यू क्या है 450। अब अपने को ज्ञात किसकी करनी है 45 डिग्री की वैल्यू। अब अपने को क्या ज्ञात करना है 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी 150 डिग्री की वैल्यू 450 छात्र हैं, तो 45 डिग्री की कितने छात्रों के बराबर वैल्यू होगी वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, सबसे पहले 150 डिग्री बराबर 450 लिख देना है। अब अपने को ट्रिक के अनुसार जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा के कितने डिग्री है 45 डिग्री, और ये मैंने यहाँ लिख दिया 45 डिग्री। अब ट्रिक के अनुसार जो आगे लिखा हुआ होता है उसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिखते हैं, और पीछे लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है जो आगे लिखा है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि अंश का हर और हर का अंश कर देते हैं। जब यहाँ पर 150 लिखा है तो यहाँ पीछे लिखेंगे तब क्या लिखना पड़ेगा 1/150। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन आगे इस सवाल को। 0 से 0 काट दिया और 15 के पहाड़े से 3 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर बचे 3 × 45, 45 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये आ जाएंगे 135। तो जो अपने अंग्रेजी भाषा बोलने वाले छात्र होंगे यानी अंग्रेजी भाषा वाले छात्र होंगे वो कितने होंगे? 135। तो आपने पास ट्रिक वही है और उसी ट्रिक आधारित अपन सवाल कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी एक भाषा का अपने को दे दिया और टोटल छात्रों की संख्या भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी इस ट्रिक के द्वारा अपन कर सकते हैं। एक सवाल अपन वो भी देख लेते हैं। अब अपने पास सवाल है, बालिका छात्रावास में उड़िया भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या 240 है। तो पाई चार्ट के अनुसार कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? यानी अगर अपने को उड़िया भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या दे दी है और अपने को पूछ रहा है कि पूरे हॉस्टल में कुल कितने छात्र हैं, तो ये भी सवाल उसी ट्रिक से होगा। यानी सबसे पहले अपने को पता लगाना है उड़िया भाषा का कितने डिग्री है। उड़िया भाषा का डिग्री हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री में कितने छात्र आ रहे हैं? 240 छात्र। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 240। अब अपने को पूरे हॉस्टल के छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पूरे हॉस्टल में कितने डिग्री है, यानी वृत्त चार्ट में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो अपने को कितने डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है? 360 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है। समझ में आ गया होगा। यहां पर 60 डिग्री की वैल्यू ये दे रखी है, तो 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो अपने ट्रिक के अनुसार 60 डिग्री बराबर 240। अब अपने को जिसका ज्ञात करना है उसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहां पर किसका ज्ञात करना है? 360 डिग्री का, तो इंटू 360 मैंने लिख दिया। और अब ट्रिक के अनुसार जो आगे लिखा हुआ होता है उसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिखते हैं, लेकिन जब पीछे लिखते हैं इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ 60 लिखा हुआ है और तो पीछे लिखते टाइम इसको लिखेंगे 1/60। अब 60 को 240 से काट देंगे, 0 से 0, 6 के पाड़े से 24 को 4 बार काटेंगे और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 360 से करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 360 से करने पर अपने को प्राप्त होंगे 1440। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1440। तो इस तरह पाई चार्ट यानी कि डिग्री वाला पाई चार्ट हो और उसमें किसी टाइप का भी सवाल पूछ लिया जाए तो अपन एक ही ट्रिक से इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, अगर पाई चार्ट में प्रतिशत दिया हुआ है तो उनको कैसे करेंगे, वो भी सवाल इसी ट्रिक से होंगे। बहुत इजी है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक मेरी क्लास से और सीखिए गणित को बहुत ही आसान ट्रिक से। अब अपने पास सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट के अनुसार 700 बच्चों पर, कितने बच्चों पर? 700 बच्चों पर सर्वे कराया गया। तो पाई चार्ट के अनुसार स्पोर्ट चैनल देखने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? यानी एक सर्वे किया गया 700 बच्चों पर और अपने को पता लगाना है स्पोर्ट्स देखने वाले छात्र कितने हैं। बहुत ही इजी है। अब अपने को सबसे पहले यहाँ पाई चार्ट को देखना है। पाई चार्ट में क्या दे रखा है? पाई चार्ट में पिछले सवाल में यहाँ पर क्या दे रखा था? डिग्री। और इस पाई चार्ट में क्या दे दिया है? प्रतिशत दे दिया है। अब अपने को जब प्रतिशत का मान दिया हो तो अपने को याद रखना है टोटल कितने प्रतिशत होंगे इस पाई चार्ट में? 100%। अब आपको पता चल गया होगा जो टोटल छात्रों की वैल्यू है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी है? 700 छात्र। और अपने को कितने प्रतिशत की वैल्यू ज्ञात करनी है? 25%। यानी स्पोर्ट्स देखने वाले कितने हैं? 25%। तो अपने को 25% की वैल्यू ज्ञात करनी है। बस करना कुछ नहीं है, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इस सवाल को करेंगे। तो जो अपने को दे रखा है सबसे पहले वो लिखेंगे 100% बराबर
700 छात्र। अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? 25% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मल्टीप्लाई करके जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको लिखा जाता है, तो मैं यहाँ 25 लिख दूंगा। अब जो आगे लिखा हुआ है उसको पीछे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके और उसको उल्टा लिख देंगे। यानी यहाँ 100 लिखा हुआ है तो यहाँ 1/100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 7 का 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने आंसर आ जाएगा 175। स्पोर्ट्स चैनल देखने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 175। इस प्रकार अपन एक इजी ट्रिक से, चाहे सवाल डिग्री वाले हो चाहे प्रतिशत वाले हो, किसी प्रकार के भी सवाल अपन कर सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसी पाई चार्ट आधारित दूसरा सवाल। अब अपने पास सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट के अनुसार बच्चों पर सर्वे कराया गया, तो कार्टून देखने वाले छात्रों की संख्या दी गई है यहाँ पर 240, और अपने को गेम देखने वाले छात्रों की संख्या पता करनी है। यानी कि अपने को कार्टून देखने वाले छात्र दे दिए और अपने को पता क्या करना है, गेम कितने बच्चे गेम देखते हैं। अब यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है, तो कार्टून में कितने प्रतिशत है? 30%। तो 30% की वैल्यू क्या है अपने? 240। और अपने को किसकी ज्ञात करनी है? गेम की। तो गेम का प्रतिशत कितना है? 20%। तो अपने को 20% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ट्रिक के अनुसार मैंने यहां लिख दिया 30 बराबर 240। अब ज्ञात किसकी करनी है? गेम की। गेम का कितना प्रतिशत है? 20%। तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख देता हूं। अब मल्टीप्लाई करके जो आगे लिखा हुआ है उसको पीछे लिख देता हूं उल्टा करके। अब मैं यहां पर 0 से 0 काट दूंगा, 3 की टेबल से 24 को मैं 8 बार काटूंगा। फिर यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो आ जाएंगे 160। तो जो गेम देखने वाले छात्र हैं वो कितने हैं? 160। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 160। और आपको ऑप्शन में 160 सही करना है। तो यहाँ पर अपन एक ही ट्रिक से विभिन्न तरह के सवाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और देख लेते हैं। किसी एक गेम का दिया हुआ है और टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो कैसे करनी है। अब अपने पास सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट के अनुसार बच्चों पर सर्वे करवाया गया और मूवी देखने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 180। तो अपने को पता लगाना है कुल कितने छात्रों पर सर्वे किया गया। जो सर्वे किया गया है वो कुल कितने छात्रों पर किया गया है। यहाँ अपने को मूवी देखने वाले छात्रों की संख्या बता दी गई है और अपने को पता लगाना है कुल कितने छात्रों पर सर्वे किया गया है। तो अपने को यहाँ इस बात का ध्यान रखना है टोटल कितने प्रतिशत बनते हैं। टोटल अपने प्रतिशत कितने हो गए? 100%। और अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है? मूवी की वैल्यू दे रखी है। यानी मूवी 20% है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 180। और अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? टोटल की वैल्यू। तो टोटल की वैल्यू कितनी है? 100%। तो 100% का अपने को यहां मान ज्ञात करना है। ट्रिक के अनुसार अपन क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं सबसे पहले, फिर जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ मैंने 100 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके जो आगे लिखा हुआ है उसको पीछे लिख देते हैं उल्टा करके 1/20। अब यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 2 के पाड़े से 18 9 बार कटेंगे और 9 और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ टोटल छात्र प्राप्त हो जाएंगे 900। कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 900। तो इस तरह बहुत ही इजी ट्रिक से यहाँ अपन सवाल कर सकते हैं। तो आज अपन ने पाई चार्ट से संबंधित सवाल किए, एक तो डिग्री वाले और प्रतिशत वाले। डिग्री में किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं और प्रतिशत में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार अपन आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत
विभिन्न प्रकार के सवाल कर रहे हैं। उसमें आज पाई चार्ट के सवाल कंप्लीट किए। नेक्स्ट भी अपने आंकड़ों से संबंधित ही क्लास होगी, तो जुड़े रहिए मेरी इस क्लास से और सीखिए गणित। और साथ ही अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ शेयर जरूर करना। अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। और अगर आप देखना चाहते हो मेरे पिछली क्लासें मैथ्स से संबंधित, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए SMS क्लासेस से और सीखिए गणित। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।